हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं ढेर सारी जानकारी और करंट अफेयर्स और देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, साथ ही इतिहास, भूगोल और भी जो सब्जेक्ट सब है उस सब के बारे में, उस सब की भी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत खास है और ख़ास होने वाला है। ये है जीपीयू के बारे में। जो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जीपीयू ने क्रांति मचा दी है, धूम मचा दिया है एआई के क्षेत्र में। इसका जो चिप्स है वो कितना काम कर रहा है और कितना बड़ा मार्केट हो गया, आप इसी से अंदाज़ा कीजिए कि एक कंपनी है एनवीडिया, जिसके जो मतलब मालिक हैं मतलब जेनसोंग हुआंग। तो जेनसोंग हुआंग के द्वारा जो ये कंपनी स्थापित की गई मुख्य रूप से, तो आज उसका जो टर्नओवर है 5 ट्रिलियन डॉलर में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और ये बहुत कम समय में इतना हाई पर ये पहुंचा है। 2023 में इसका जो टर्नओवर था एनवीडिया का 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की सीमा का पार कर गया था। और मतलब 2024 में इसका जो मार्केट वैल्यू है 2 ट्रिलियन डॉलर के पार कर चुका था। और एआई के क्षेत्र में जब इसका जो चिप ने धूम मचाया इसके तकनीकी ने, तो आज हम देख सकते हैं 2024 में एनवीडिया 3 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन को छू गया। और अभी 2025 में एनवीडिया 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के क्लब में शामिल हुई है। और 29 अक्टूबर 2025 को एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंच गई है। तो समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये है जीपीयू। ये सारी उपलब्धि जो जेनसन हुआंग को मिला, ये जीपीयू के कारोबार के कारण मिला। तो ये अचानक ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। एनवीडिया की जो सफलता को अगर हम समझें तो उसके लिए हमको जीपीयू को समझना होगा, और जीपीयू को समझेंगे तो हम समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। तो जो कंप्यूटर चलाते हैं वो सबको पता होता है सीपीयू के बारे में। और आजकल तो आप दूसरा तीसरा का बच्चा भी आपको बता देगा बेसिक चीज़ की ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और कंप्यूटर का ब्रेन होता है। लेकिन ये बहुत मॉडर्न चीज़ है जीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो जीपीयू के आविष्कार का श्रेय जाता है जिम क्लार्क को, यानी कि जिम क्लार्क ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और 1980 के दशक में जीपीयू उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। 1990 में आते आते एनवीडिया और कुछ कंपनी ने जो ग्राफिक्स एक्सीलेटर कार्ड बनाए थे वो सफल नहीं रहा, और कंपनी को काफ़ी मतलब इसके लिए संघर्ष करना पड़ा पहचान देने के लिए। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड के रूप में जो इसका यूज जब किया गया तो सब हम देख सकते हैं कि सफलता नहीं मिली थी जो मतलब जेनसन हुआंग को, और दूसरी भी जो कंपनी है उनको भी नहीं। तो ये आविष्कार तो बहुत पुराना है। 1980 में ही जिम क्लार्क ने इसको जीपीयू को मतलब इसका आविष्कार किया था, और इससे कुछ काम सभी होने लगा। लेकिन 1990 तक भी ये इतना फ़ायदेमंद काम नहीं रह गया था। 1999 में जब एनवीडिया ने एक लॉन्च किया जी फोर्स 256, तो इसमें पहली बार जीपीयू शब्द गढ़ा गया, और एनवीडिया ने इसे दुनिया का पहला जीपीयू कहा। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को पता चलता है कि जीपीयू के बारे में, और उसको लगता है कि बहुत फ़ायदा का सौदा है जीपीयू का यूज करना सॉफ्टवेयर में, या मतलब तो और हार्डवेयर में भी। तो एक्सबॉक्स के लिए हार्डवेयर विकसित करने का उसने एनवीडिया को ठेका दिया, और एनवीडिया को ये ठेका के लिए 20 करोड़ डॉलर एडवांस में दे दिया गया था। आप समझ सकते हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि ज़माना एआई का है, और एआई का यूज आप ढेर सारे काम में कर रहे हैं। इसका क्षेत्र अब माने गिनती का क्षेत्र नहीं रह गया है, अनलिमिटेड क्षेत्र है जिसमें हम एआई का आज यूज कर रहे हैं, चाहे वो गेमिंग हो, डिजाइन हो, मशीन लर्निंग हो। और सब में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो सका है वो जीपीयू के कारण हो सका है।
तो कितना एकदम नेसेसरी बन गया है, कितना वो मतलब अपरिहार्य बन गया है जीपीयू, यानी कि मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहले ये माना जाता था कि चित्रकला के लिए या कुछ खास काम के लिए ग्राफिक्स की बात होती थी और उसका प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं कि जब से इसका जो जीपीयू का चिप्स एनवीडिया ने लॉन्च किया था, तो उसके बाद से इसका टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ा और काम भी बहुत आसान हो गया। और इनका जो मतलब इनके परिवार में भी समृद्धि आई थी। तो जेनसन हुआंग 1989 में LSI लॉजिक में काम कर रहे थे। इसी समय में इनका संपर्क मलाच वास्की और कटिंग प्रीम से हुआ था, जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। वह यह दौर था जब कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंच रहा था, तो उसमें ग्राफिक्स और गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत सीमित था। इसी कमी ने इन तीनों के मन में एक नई सोच जगाई और उन्होंने एक ऐसा चिप बनाने का निश्चय किया जो कंप्यूटर को देखने और सोचने की भी शक्ति दे। तो कंप्यूटर के लिए AI विकसित करते करते जो एनवीडिया अस्तित्व में आया, और आज हम देख सकते हैं कि इसका जो चिप्स है वो कितना वैल्यूएबल हो गया है। तो फिर ये जब मिलते हैं जेनसन हुआंग, मला वाचास्की और कटिंग प्रीम जब आपस में मिलते हैं और कंप्यूटर को सोचने समझने के लिए एक चिप डिजाइन करने की बात करते हैं और चिप बनाते हैं, तो जो ऐसा चिप जो कंप्यूटर को मतलब सोचने और समझने का, देखने का और शक्ति दे, बेसिकली ये मतलब देखने और सोचने का। तो इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया के दौरान वो बनाते हैं एक चिप, और ये चिप 1993 में तब अस्तित्व में आती है एक कंपनी एनवीडिया। और 2003 में एनवीडिया ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए काम किया था, फिर ऑडी वाहन के लिए काम किया था, फिर ये ग्राफिक्स चिप सप्लायर भी बन गई। और अभी तक इसको खास सफलता नहीं मिली थी, ये लो प्रोफाइल कंपनी ही थी। लेकिन फिर हम देख सकते हैं कि 2023 से जब मतलब 2023 से इसका जो 1 ट्रिलियन, फिर 2024 में 2 ट्रिलियन डॉलर, और उसके बाद तीसरा जो मतलब 2024 में 3 ट्रिलियन डॉलर, और अभी 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर, और 29 अक्टूबर 2025 तक ये जो कंपनी है 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंची है। और सबके पीछे है जीपीयू। तो जीपीयू का जो मतलब एनवीडिया ने जब GeForce 256 लागू किया था, उसके बाद से फिर जो हार्डवेयर विकसित करने के लिए जो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इसको ठिका दिया था। और अभी AI सब के दौर में अब इतना ये लोकप्रिय हो गया है कि इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कंप्यूटर का AI। तो फिर ये आगे बढ़ता चला गया और आज हम इसका टर्नओवर देख सकते हैं।